अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुलाकात मुतासहत ज़फ़वान ग्रुप ऑफ कंपनी से मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज यही इंटरेस्ट रेट के बारे में, व्हाट इज़ इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट है क्या चीज़, कौन सी बला है ये कि ये जब आ जाता है तो बिजनेस मैन लोग जो है वो हाइपर हो जाते हैं। इंटरेस्ट रेट शरह सूद भी जिसको कहते हैं, ये बिजनेस में एक अहम रोल जो है किरदार अदा करते हैं। अभी 11% पे इंटरेस्ट रेट जो है वो आ गया है। मॉनेटरी पॉलिसी जो वो अनाउंस हो गई है स्टेट बैंक की तरफ से। सो अगेन ये क्वेश्चन है कि फिर रियल स्टेट प्रॉपर्टी के सेक्टर के लोग जो वो इतने खुश क्यों होते हैं। रियल स्टेट सेक्टर ही ऐसा एक सेक्टर है जिसके साथ साथ 30-35 छोटे छोटे इंडस्ट्रीज जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। सो फिर वहां से लोग कहते हैं कि बैंक से फिर पैसा क्यों निकालते हैं। बैंक से फिर लोग इसलिए पैसा निकाल लेते हैं। मैं अपने 7 साल बैंकिंग एक्सपीरियंस के बेस पे ये बात करता हूँ। अगर आपने 1 लाख रुपया आपने आजकल बैंक में रखे होंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपया आपको महीने में मिलेगा प्रॉफिट। उसमें से भी अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 30 से लेके 35% टैक्स भी कटेगा। तो रहेगा उसमें क्या। अगर आप यही अमाउंट 35 लाख की 40 लाख की उठा के बैंक से रियल स्टेट की किसी अच्छे से सेक्टर में, किसी अच्छे प्रोजेक्ट में, दोबारा कह रहा हूं किसी अच्छी जगह में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, एक तो आपका पैसा भी सेफ रहेगा और उसकी डे बाय डे वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। अगर अच्छे सेक्टर में आप करेंगे तो आपका एक कम से कम मिनिमम टाइम में जो बैंक में जो आपने पैसे रखे होते, एक तो आप सूद के फैक्टर से जो है वो बच जाएंगे और दूसरा आपको एक टेंजिबल चीज जो मौजूद हो, जमीन लैंड अवेलेबल हो, उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो रियल स्टेट अल्टरनेटिव एक सेक्टर है बैंकिंग सेक्टर की सेविंग का कि वो आपको कम टाइम में एक अच्छी जगह में मिनिमम अमाउंट पे एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो दे जाते हैं। सो इसीलिए रियल स्टेट और प्रॉपर्टी के सेक्टर के लोग जो हैं वो फिर खुशखबरियां देते हैं कि आप सेक्टर रियल स्टेट में इन्वेस्ट करें ताकि आपको एक अच्छी आउटपुट प्रॉफिट की सूरत में मिल जाए और वही प्रॉफिट आप दोबारा जो इन्वेस्ट करें तो आप जितनी अपनी मनी को रोटेशन देंगे उतना आपको एक अच्छा प्रॉफिट आएगा। एक ही जगह पे पेमेंट रख के आप वो इन्वेस्टमेंट न समझे बल्कि उसके साथ आपकी वैल्यू ऑफ मनी जो है वो भी डाउन होती रहती है, बल्कि बिजनेस में आपकी वैल्यू ऑफ मनी जो है वो भी बढ़ती है और ऊपर आपका प्रॉफिट भी आता है और उसके साथ साथ आपका एसेट जो है वो भी बढ़ता रहता है। सो बैंक में पेमेंट रखने से बेहतर है बंदा अगेन के तो अच्छी सी जगह में अगर वो इन्वेस्ट करेंगे तो वो बेहतरीन रहेगा।